एक लड़की की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो 22 साल की थी तो खावंद ने छोड़ दिया। गोद में 1 साल का बच्चा था। उन्होंने स्कूलों में जाके सफाई की, मेडिकल स्टोर पे जाके काम किया, मैट्रिक किया, एफए किया, बीकॉम किया, एमबीए किया, एमफिल किया और फिर अपने आप को इस काबिल बनाया कि माशरे में उनकी इज्जत बनी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। एक लड़की की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जो 22 साल की थी तो खावंद ने छोड़ दिया। गोद में 1 साल का बच्चा था और ज़िंदगी के बेशुमार मसाइब और मुश्किलात उनके सामने पहाड़ बन के खड़ी थी। उन्होंने स्कूलों में जाके सफाई की, मेडिकल स्टोर पे जाके काम किया, मैट्रिक किया, एफए किया, बीकॉम किया, एमबीए किया, एमफिल किया और फिर अपने आप को इस काबिल बनाया कि माशरे में उनकी इज्जत बनी। दूसरी शादी की और जब ये सारी कहानी चल रही थी, लाइफ बिल्कुल ठीक जा रही थी, तब क्या एक मुश्किल आई कि इन्होंने सोचा कि मैं खुदकुशी कर लूँ। फिर अपना यूट्यूब चैनल बनाया, वो भी कामयाब करवाया। अब अपनी फाउंडेशन बना ली है और अपना जो घर है जिसकी ये मालकन है, उस घर को, आधे घर को वक्फ कर दिया उन बच्चियों के लिए जो बेसहारा हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है। उज़्मा से स्ट्रॉन्ग उज़्मा बनने तक की कहानी क्या है, क्या मुश्किलात आई, क्या क्या मराहिल देखे, वो सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। उज़्मा, ये तो बड़ा मुश्किल है कि आपका खावंद आपको छोड़कर चला जाए, आपका बच्चा 1 साल का आपकी गोद में हो और आप लावारसों की तरह एक पार्क में पड़े हों। ज़िंदगी फिर कैसे शुरू किया आपने? जी, आपका बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन आपने बड़ा अच्छा पूछा है कि आपको अगर आपका हस्बैंड छोड़ के चला जाए तो फिर जिसके ऊपर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं और जिसके हाथ में आपका हाथ दिया जाता है कि ये ज़िंदगी में बाप के बाद ये आपका यानी कि मुहाफ़िज़ है और उसके कंधे बड़े मजबूत होते हैं, औरत उसके ऊपर भरोसा कर दी, लेकिन वही अगर आपको छोड़ दे तो फिर आप क्या करेंगे। जब मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ा तो मैं उस टाइम 22 साल की थी और जिस वजह से मुझे छोड़ा गया वो मैं आज क्लियर करूंगी। एजुकेशन की वजह से, मेरे तालीम की वजह से वो आपको लावारिस इस तरह से छोड़ कर चले गए? जी, किसी ने रिश्ता करवाया था, उनके साथ मेरी 1 साल एंगेजमेंट रही, लेकिन बदकिस्मती से मैंने कभी बात नहीं की, उन्होंने नहीं की। उनकी फैमिली ने पूछा ही नहीं कि मैं पढ़ी लिखी हूँ और मेरी फैमिली ने बताया ही नहीं कभी, और ये भी नहीं कभी पूछा था कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है। लड़का बहुत पढ़ा लिखा था, एमए इंग्लिश, एमए इकोनॉमिक्स, एलएलबी और बड़ा कुछ उसने अचीव किया हुआ था। तो जब उसको पता चला, उसने मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा कि आप पढ़ी लिखी हैं। मैं बोलती नहीं थी क्योंकि मुझे उर्दू नहीं बोलना आता था, तो मैंने कहा मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ। उसने अपना सिर पकड़ लिया कि ये क्या हो गया, मेरी एक अनपढ़ के साथ शादी कर देगी। तो मैंने कहा आप फिक्र नहीं करें, हम पढ़ लेंगे, आप हमें बताएंगे ना कैसे पढ़ना, हम पढ़ जाएंगे, लेकिन आप प्लीज़ टेंशन नहीं लें। उनको हमने ये कहा। तो उस फिर अनपढ़ होने की वजह से मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली कि शायद मैं आज तक वो भुगत रही। क्या हुआ कि घर भी उसने फ़रोख्त कर दिया, आपको भी छोड़ दिया, बच्चा भी गोद में उसी तरह छोड़ के चला गया? उस दिन वो रात कैसे गुजरी पार्क के अंदर? जी, वो जब छोड़ के गया तो उसने इस अनपढ़ होने की सज़ा ये दी कि मेरी अम्मी अब्बू का एक छोटा सा घर था, सिर्फ 1.5 मरले का, बड़ी मुश्किलों से हमने बनाया था लाहौर के अंदर। उसने वो ये कह के सेल किया कि मैं आपको बड़ा घर लेके देता हूँ, ये आप लोगों के साथ ही रहेगी। मेरे आउट ऑफ सिटी प्रोजेक्ट होते हैं, मैंने वहाँ जाना होता है, तो वो घर उसने रेंट पे लेके दिया। जब उसने ये सारा फ्रॉड कर लिया, लोगों से भी, मेरे अब्बू की बड़ी इज्जत थी तो मेरे अब्बू के नाम पे उसने काफ़ी पैसा लोगों से लिया घर बेच के। तो वो फिर चला गया। हमें जब घर के अंदर छोड़ के, तो जब लोग आए तो लोगों ने, मालम खान भी आ गए, उस बड़ी दुनिया आ गई, उनको एड्रेस दे गया था, सब ने आके हमारा सामान उठा लिया और हमें घर से बाहर निकाल दिया, इस डर की वजह से कि लोगों ने कहा था हम इनको भी उठा के ले जाएंगे। हमें इतना पता ही नहीं था क्या चीज़ें हैं क्या है। तो फिर हम एक पार्क के अंदर आ गए। सब्ज़ादार में एक फुहारा चौक होता था उस टाइम, वहाँ पे एक पार्क था। वो रात हमने वहाँ गुजारी थी, मेरी पूरी फैमिली ने और मैंने और मेरे बच्चे ने। वहाँ से फिर चुबुर्जी वाली ग्राउंड में गए। फिर मैं अपने ससुराल भी गई कि शायद वो मुझे एक्सेप्ट कर ले, लेकिन वहाँ पे उनका घर था गोजरा, तो हम एक वैन पे बैठ गए। उसने हमें गलत, रात सर्दी की रात थी, जनवरी थी, तो उसने हमें टोबा टेक सिंह उतार दिया।
हमारे पास किराया नहीं था, तो हम मेरे चारों बहन भाई, मेरी अम्मी अब्बू और मेरा बच्चा, हम रात टोबा से गोजरा पैदल पहुँचे थे। तो ये ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो जाए कि आपको स्कूलों में सफाइयाँ करनी पड़े, मेडिकल स्टोर पे जॉब की, झाड़ू लगाए, ये सारा कुछ किया, तो ये जज्बा कहाँ से आया कि मैट्रिक भी कर लिया, एफए भी किया, बीकॉम भी किया, एमबीए भी किया, एमफिल भी कर लिया, ये जज्बा कहाँ से आया? जब वो मेरे ससुराल वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया, हम वापस आ गए, स्टेशन पे सारा दिन बैठे रहे। फिर मेरे अब्बू के एक दोस्त थे, उन्होंने उठा के मैं घर में राशन डाल के दिया और घर में बिठाया। मैंने फिर कहा कि मेरा घर तो बर्बाद हो गया, कोई बात नहीं, मेरी जो फैमिली का घर बर्बाद हुआ है, इनके लिए मुझे कुछ करना है। तो मैंने जॉब की तलाश की, लेकिन मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, जॉब कौन मुझे देता। एक स्कूल का अल्लाह भला करे, आज भी मैं कहूँगी उनको सल्यूट है, उन्होंने मुझे सफाई की जॉब दे दी, स्वीपर की, मुझे एज ए स्वीपर। और मैं इतना खुश कि मुझे जॉब मिल गई है। लेकिन मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया था, चोरी उनसे मैं सफाई करती थी। साथ ही फिर मुझे एक मेडिकल स्टोर रास्ते में नज़र आया, मैं वहाँ आई तो उन्होंने मुझे कहा जी आपको यहाँ पे भी सफाई आप कर सकती हैं। तो मैं बड़ा शेर बन गई कि मैंने सफाई करके इंशाल्लाह सबको मैं संभाल लूँगी। मुझे वहाँ से पैसे मिलते थे। फिर मैंने कहा अब मुझे पढ़ना भी चाहिए, इस वजह से उसने मुझे छोड़ा है ना, मैं देखती हूँ कि पढ़ के मैंने क्या करा। फिर मैंने डायरेक्ट मैट्रिक किया, और मैट्रिक मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया कि कोई एकेडमी, कोई स्कूल मुझे एक्सेप्ट नहीं करता था। मैं बड़ी थी उन बच्चों से, नॉर्मल 15-16 साल का बच्चा मैट्रिक करता, मैं 22 साल की थी, मेरा बेटा मेरी गोद में था। तो वो कहते थे अगर आप फेल हुई तो हमारी रिपोर्ट ख़राब हो जाएगी। लेकिन शायद कोई ये उस टाइम सोचता कि नहीं, इसको एडमिशन दे देना चाहिए, हो सकता है ये पास हो जाए, हो सकता है इसकी ज़िंदगी दाव पे लगी हो, लेकिन किसी ने नहीं किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक स्कूल ने मेरा एडमिशन भेज दिया, तो मेरा एडमिशन हो गया। और उसके बाद मैंने फिर पढ़ना, अब पढ़ना कैसे है, बुक्स भी नहीं है, फ़ीस नहीं है, क्या करूँ। बच्चे को उठाया, एक पार्क के अंदर चली गई, वहाँ बच्चे को सामने बिठाया, उसके आगे कैंडीज़ रख दी, वो खेलता था और मैं सारा दिन पढ़ती थी। उर्दू मुझे लिखनी नहीं आती, लिख लिख के इतनी मैंने प्रैक्टिस की कि जब मेरे पेपर ख़त्म हुए तो मैंने 30 किलो रद्दी बेची थी। मुझे ये बात बताएं कि दूसरी शादी कर ली, हालात ठीक हो गए, आपने तालीम भी कहीं ना कहीं हासिल कर ली, फिर ऐसा मौका क्या आया ज़िंदगी में कि आपने कहा कि अब मैंने सुसाइड कर लेनी, और सुसाइड करने की कोशिश की, क्या हुआ था? जब मेरी दोबारा शादी की गई, बीकॉम पार्ट 2 में मैं थी, तो मुझे ज़माने के आगे झुकना पड़ा। ज़माने ने मुझे, आवर सोसाइटी, हमारे रिलेटिव, सारे लोग पीछे पड़ जाते हैं। मुझे दोबारा शादी करनी पड़ी। जिस शख्स के साथ हुई वो मैं क्लियर कर दूं, दुनिया का वाहिद शख्स जिसने मुझे कहा कि तुम पढ़ो। मुझे अपने अब्बू भी अच्छे नहीं लगते थे, मुझे मर्द ऐसे मुझे लगते थे सारे मर्द धोखेबाज हैं, मुझे सबसे नफरत हो गई थी। मैंने दोबारा भरोसा किया और उस शख्स से मैंने कहा कि मैंने पढ़ना है। उसने कहा ठीक है। अल्लाह ने मुझे उनमें से एक बेटी दी। जब मैंने MBA करने का सोचा तो जो मेरे हस्बैंड थे, मेरी फर्स्ट क्लास थी और मेरी ज़िंदगी 10 साल पीछे आगे खड़ी वहाँ पे दोबारा हो गई कि मेरी फ़र्स्ट क्लास के अंदर मेरे सेकंड हस्बैंड को पैरालाइज और हेमरेज हो गया और वो कोमे में चले गए। डॉक्टरों ने उसको डेड क्लियर कर दिया। कोमे से बाहर आ गए, कैसे आ गए, मैंने स्ट्रेटजी बनाई। 24 घंटों में से 2 घंटे में सोती थी, उसके बाद 2 घंटे, एक आधा घंटा पैदल चलती थी, यूनिवर्सिटी जाती थी, क्लासेस लेती थी, अपना मेडिकल स्टोर चलाती थी। हम दोनों ने मिलके, मेरे सेकंड हस्बैंड ने और मैंने, दोनों ने मिलके 500 रुपये से मेडिकल स्टोर स्टार्ट किया था, जिसको फिर जब इसको अटैक हुआ तो मैं फिर शाम 5 से रात 1 बजे तक चलाती थी। तो उसके बाद फिर मैंने सुसाइड में कब करने लगी थी, क्वेश्चन आपने ये पूछा, उसका मैं आंसर ज़रूर दूंगी। मेरा बेटा है 14 साल का माशाल्लाह। मैंने एक दफ़ा, मेरा बेटा उस वक्त छोटा सा मेरी गोद में था, तो मैं सड़क पे जा रही थी। ये बात मैंने कभी भी किसी को नहीं बताई, आज मैं आपको बताती हूँ, जहाँ से मैं सुसाइड करने से वापस आई हूँ। मैं जा रही थी तो मेरे हाथ में 4 रुपये थे, 1 रुपया नहीं था मेरे पास। वैन का किराया था 5 रुपये। तो मैंने कहा यार, अगर उसने मुझे वैन वाले ने नीचे उतार दिया या मेरी बेइज्जती कर दी तो मैं क्या करूँगी। तो मैंने अल्लाह ऊपर देखा, मैंने कहा उस दिन मुझे यकीन आया था कि रब है। मैं चुप हो गई थी, खामोश, शुक्र अदा किया हर बात पे मैंने। तो मैं ना 4 पे थे, मैंने कहा या अल्लाह आज मेरी इज्जत तेरे हाथ में है, या तो मुझे 1 रुपया दे दे या फिर मेरी बेइज्जती करा दे। वैगन में बैठूंगी, वो मुझे नीचे उतार देगा, 4 रुपये नहीं लेगा, मुझे 1 रुपया दे दे। अगर आज मुझे 1 रुपया तो देता है, मेरी इज्जत बचा लेता है, मेरी इज्जत तेरे हाथ में। ज़िंदगी में कभी मैं स्टेबल हुई तो मैं अपनी जो बाकी ज़िंदगी बच गई है ना, वो तेरी मखलूक के नाम कर दूँगी। ये कह के मैं 2 कदम चली, सामने 1 रुपया पड़ा हुआ था। मैंने फिर देखा ऊपर, मैंने कहा वाकई रब है, ये मेरी अपनी कोई गलती, कोताही,
कुछ ना कुछ ऐसा था जिसकी शायद मुझे सज़ा मिली। मैंने वो 1 रुपया उठाया, अपनी हथेली पे रखा, 5 रुपये बनाए और मैं घर पहुंच गई। तो ये सारी मैंने मुसीबतें देख ली। मेरे हस्बैंड दोबारा अल्लाह ने ज़िंदगी दी, कोमे से बाहर आ गए, मेडिकल स्टोर पे जाना शुरू हो गए। मेरा सेकंड लास्ट सेमेस्टर था तो मुझे आर्थराइटिस हो गया, क्योंकि मैंने भूख बहुत देखी। मेरे पास खाने के पैसे नहीं होते थे, 2-2 3-3 दिन मेरे भूखे निकल जाते थे, पानी पी मैं गुजारा करती थी। और टेंशन बहुत देखी, शायद उस वजह से मैं बीमार हो गई। तो एक दिन ऐसा आया कि मैं पानी पीने लगी तो ग्लास मेरे हाथ से गिर गया और मैं खड़ी हुई तो मैं गिर गई। तो मेरे बेटे ने मुझे पकड़ के वॉशरूम में ले गया, उसने मुझे साफ़ वगैरह किया। तो मैंने कहा मैं तो डिपेंड हो गई हूँ किसी पे, ये नहीं। मैंने कहा बस ये ज़िंदगी मैंने जो अचीवमेंट करनी थी, MBA कर लिया है, MPhil कर लिया है, पूरी ज़िंदगी मैंने गुजार दी मुसीबतों में जो भी, अब बस इस ज़िंदगी को ख़त्म करूँ। तो मैं स्विच बोर्ड के अंदर हाथ डालने लगी। मेरा बेटा इतनी चीखें मार के भागा, उसने मुझे पकड़ लिया, कहता मामा प्लीज़ मेरी बात मान ले। मोहल्ले वाले भी आ गए, उन्होंने मुझे पकड़ा कि आप इतनी हिम्मत वाली हैं, 24-24 घंटे 36 घंटे काम करने वाली, आज हिम्मत कैसे आ रही। मैंने कहा ये दर्द मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। तो मेरा बेटा कहता मामा एक बात है, अगर मैं आपको कहूँ तो आप मानेंगे। मैंने कहा, कहता मैं आपको यूट्यूब पे चैनल बना के देता हूँ। मैंने कहा वो क्या होता है? तो कहते हैं, मैंने कहा उससे मिलते हैं, उससे भी पूछ रहे। कहते हैं नहीं मामा वो एक चैनल है, वहाँ एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप ना अपनी ज़िंदगी की पूरी स्टोरी बताएं। हो सकता है कोई आपके लिए दुआ करे, उससे इनकम भी आती है, तो वो इनकम जो आएगी वो हम वुमेन एम्पावरमेंट पे खर्च करेंगे। हो सकता है आपके लिए कोई दुआ करे तो आप तंदुरुस्त हो जाए। यूट्यूब चैनल चलाया, वो भी कामयाब हो गया, कितनी आमदन हुई? जी अब यूट्यूब चैनल मेरे बेटे ने मुझे बना के दिया, तो उस पे माशाल्लाह अब मेरे 60,000 सब्सक्राइबर हैं। स्ट्रॉन्ग उज़मा के नाम से है, क्योंकि मेरे बेटे ने नाम रखा है, वो कहता है मेरी मामा स्ट्रॉन्ग है। उसकी पहली इनकम आ गई है, 1 लाख तकरीबन आई है, इसके राउंड अबाउट, थोड़ा ऊपर थोड़ी नीचे। तो वो अब जिन फैमिलीज़ का ज़िम्मा मेरे ज़िम्मे था वो मैंने उन पे खर्च करना है। 1-2 दिन बाद इंशाल्लाह, अभी 3 दिन हुए हैं वो आई है। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे यकीन हो गया है कि जो मेरे बेटे ने विज़न था उसका, उसने देखा, ख्वाब देखा, और मैंने जो एक वादा किया था 1 रुपये का, वो आज मैंने पूरा किया। तो इसलिए फिर ये इनकम भी आ गई, सब कुछ हो गया। अब मेरे पास ये जो गारा बैठे हुए ना, ये 2 मरले का है, आधा ये मेरे हस्बैंड के नाम पे, आधा मेरे नाम पे। तो मैंने फिर उस दिन कहा, मैंने कहा कितनी उज़मा पार्क में वेट कर रही होंगी, काश कोई ये कहे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन कोई कहता नहीं है। तो मैंने कहा मुझे लोगों के लिए, औरतों के लिए कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने ये सोचा, मैंने फिर ये 1 मरले का अपना आधा घर जो है वो गरीबों के नाम कर दिया। अब ये सारा यहाँ पर उनको ट्रेनिंग मिला करेगी ख़वातीन को, और मुफ्त में, और जो बेआसरा जिनका कोई सहारा नहीं, उनको यहाँ पर आप ट्रेन किया करेंगे? जी यहाँ पे हमने एक टीचर हायर की है, मेरे साथ 3-4 लोग मिले हैं, ठीक है। हम 4-5 लोगों ने मिलके ये फाउंडेशन बनाई है, किसी से हमने कुछ नहीं लिया, सिर्फ 4-5 लोग हम मिले हैं, हमने मिलके तो इसके अंदर पैसे जमा किए हैं। तो ये आप जो कमरा आप देखेंगे उसको, उसके अंदर मशीनें लग चुकी हैं। गरीब यतीम बेवा औरतें वो आके यहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करेंगी, सिलाई सीखेंगी, ब्यूटी पार्लर का कोर्स करेंगी, और जब वो प्रोफेशनल टेलर बन जाएंगी, 3 माह का ये कोर्स होगा, फिर उनको साथ एक सिलाई मशीन गिफ्ट की जाएगी स्ट्रॉन्ग उज़मा फाउंडेशन की तरफ से, और कुछ कैश कि वो जाके अपना रोज़गार चला सकें। ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे, इतनी मुश्किलात देखी हैं, आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि हर उस औरत तक मैं पहुंच जाऊं जहां लोग सोचते नहीं है कि हम वहां पे जाएं। हर उस लड़की को मैं इतना वेल एजुकेट कर दूं कि कभी ज़िंदगी में कोई ये ना कहे कि तुम अनपढ़ और मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। बहुत सी औरतें हैं जिनको उनके खावंद छोड़ जाते हैं, सोसाइटी में बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। क्या मर्द सारे जालिम होते हैं? नहीं, हो सकता है सारी दुनिया अच्छी भी नहीं है, बुरी भी नहीं है, लेकिन मर्द जालिम नहीं है, मैं कभी भी नहीं ऐसा कहूँगी। मेरे साथ ये एक ट्रेजिडी हुई, शायद उस टाइम मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे पढ़ाया होता तो शायद ये बात क्लियर हो जाती रिश्ता करते वक्त कि लड़की कितना पढ़ी लिखी है, लड़का कितना तो शायद मेरी उसके साथ बात हो जाती फ़ोन पे, शायद मैं उसको बता सकती, शायद मैं उससे बात करती, वो उसी वक्त मुझे छोड़ देता। लेकिन मुझे मेरे अनपढ़ होने की बहुत बड़ी सज़ा मिली, जो मैं कभी ज़िंदगी में चाह के भी भूल नहीं पाऊँगी। हाँ, फिर उसकी डेथ हो गई रोड एक्सीडेंट के अंदर, लोगों ने बताया। आज अगर वो ज़िंदा होते तो मैं उनके कदम चूमती और उनसे कहती थैंक यू सो मच, आपने मुझे क्या से क्या बना दिया।